आप आवाज द नुक्कड़ नाटक ग्रुप के इस परफॉर्मेंस में, जहां हम बात करेंगे हमारे कॉर्पोरेट में होने वाली ऐसी 2 वैल्यूज के बारे में जिन्हें हम लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। तो पहली चीज है पॉश, और दूसरी चीज है अनकॉन्शियस बायस। अनकॉन्शियस बायसनेस? यार बीबी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मालूम है अनकॉन्शियस बायसनेस? मैम आपको पता है? आपको पता है? अरे यार तू ऐसी बातें कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है। अनकॉन्शियस बायसनेस वो बायसनेस होती है जब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को उसको जज करते हैं। अच्छा समझा? लेकिन आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड अनकॉन्शियस बायसेस। जेंडर? अरे यार चुप 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 चुप, अब मैं समझ गया। क्या ये सारी बातें अभी बता देगा तो नाटक में क्या दिखाएगा? अच्छा नाटक में दिखाता है नहीं तो नाटक देखना है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, बायसनेस के बारे में कोई तो बताए। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, बायसनेस के बारे में हम तुम्हें बताएं। यार पिंकी कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज तो मुझे लीड मिल ही जाए। पिछले 17 महीनों से तुमने 11 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। मुझे तो लगता है कि इस प्रोजेक्ट को तू ही लीड करेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। कुछ नहीं सर, ऑफिस की बातें चल रही हैं। अच्छा, वेल विनय, कांग्रेचुलेशंस, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है, यू विल लीड दिस, ओके? बट सर आई थॉट ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा। मैं इसमें कब से काम कर रही हूँ और आप मुझे एक चांस देके तो देखिए सर। रिलैक्स पिंकी जी, रिलैक्स। आप इस प्रोजेक्ट में रहेंगी, बट आप विनय को फॉलो अप करेंगे। विनय जो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको वो कंप्लीट करना होगा, ओके? गुड लक विनय। सॉरी पिंकी। हाँ, तो देखा आपने, हम सभी कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल एम्प्लॉय होने की वजह से हमें लीड नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है, एक माइंडसेट मन में बना है कि जो मेल है वो ज्यादा अच्छा लीड करेंगे, ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल बनाएंगे। बट हमें जेंडर के बेसिस पे आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए, हमें उनकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखा, इनको इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये जानती हैं कि ये कर सकती है, ये टैलेंटेड है, अपने काम को इन टाइम पूरा करती है। लेकिन इनको ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये एक लड़की है। तो भाई साहब, आप अपने दिमाग से वो जो जेंडर वाला फिल्टर है उसे हटाना बेहद जरूरी है। इसी को तो कहते हैं अनकॉन्शियस बायसेस। ये तो हमने बात किया अनकॉन्शियस बायसेस। अब आगे चलते जहां पे हम बात करेंगे पॉश के बारे में। जी हाँ, पॉश का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। हाँ, मतलब अगर किसी भी लड़की या महिला के साथ उसके काम करने की जगह पर किसी भी तरह का हैरेसमेंट होता है, उसे वल्गर कमेंट किए जाए या छेड़ा जाए या बैड टच किया जाए, तो उसके खिलाफ होता है और ऐसे में उस व्यक्ति को सजा भी मिलेगी। बिल्कुल, है ना? इसीलिए हम कहते हैं हम आपको सुनाएंगे पॉश की कहानी। इसलिए हम कहते हैं सुनो सुनो आई नो तुम्हारा काम अच्छा है, मैं नोटिस मतलब तुम्हारा काम नोटिस करता रहता हूँ, बट टारगेट अचीव करने से थोड़ी प्रमोशन मिलता है। इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट, यू नो। सर मैं हमेशा अपनी टीम के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ सर, और हमारी टीम ना काफी प्रोडक्टिव वर्क भी करती है। अरे वो वर्क से, रिपोर्ट से, मीटिंग से कुछ नहीं होता मीरा। अगर बाहर मीटिंग करेंगे, पर्सनल लेवल पे मीटिंग करेंगे तो थोड़ा कंफर्ट लेवल बनता है, यू नो व्हाट आई मीन। एक काम करते हैं तो वैसे बहुत करीब होती है, एक काम करना है डिनर करते हैं ऑफिस के बाद, है ना? जहाँ भी तुमको जस्ट विद मी, फिर तुम्हारे करियर ग्रोथ की बात करेंगे, है ना? एक्चुअली ना आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना था, तो ऐसा करते हैं ना कि कल सुबह ऑफिस में इन सारी बातों का डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिस की मीटिंग्स पे बात करके ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है? अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने करियर में कितनी सीरियस हो, तुम्हें ग्रोथ चाहिए या नहीं, ठीक है? तुम सोच लेना, अगर डिनर पे मिलना है तो बता देना, अदरवाइज मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, ओके? सी यू।
उसने मुझे इनडायरेक्टली धमकी दी। उसने तो बस मुझे डिनर के लिए पूछा था और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मुझे एचआर से पूछना चाहिए या एचआर को कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन मुझे बताने के लिए तो कुछ है भी नहीं और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। जी हाँ, देखा ये होता है सटल गिव एंड टेक। मतलब ऐसे वर्क प्लेस में जहां पे कुछ लोग अपने जो फिजिकल फेवर की बात होती है वो डायरेक्टली नहीं बोलते, वो सो कॉल्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यार बी फ्लेक्सिबल, एक्स्ट्रा माइल और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके काम में ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन नहीं, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसको समझना है, जानना है, पहचानना है। अगर आपके सो कॉल्ड प्रमोशन के नाम पे बाहर मिलते हैं, कैफे में मिलते हैं, बातें करते हैं, ये गलत है, ये फिजिकल फेवर है। अगर ऐसी चीजें होती है तो चुप नहीं रहना है, आवाज उठानी है, मुंह खोलनी है। जी हाँ, देखिए क्योंकि बात डायरेक्ट नहीं होती इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचआर को क्या बोलेंगे, क्योंकि उसने आपको डायरेक्ट थ्रेट नहीं किया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई भी आपको फिजिकल फेवर के बारे में कुछ भी ऐसे साइन देता है तो आप, ये पॉश के अंतर्गत आता है, आप उसकी कंप्लेन एचआर या आईसी में कर सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अपनी आवाज उठाइए, हल्ला बोलिए, हल्ला बोल, खुद तो बोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है, सबको बता, बोल, खुद तो बोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है, सबको बता। प्रिया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो तुम्हारी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। देखो ड्रेस ही नहीं, तुम्हारा डेडिकेशन भी काफी अच्छा है। लेकिन मुझे क्या लगता है इस पे कि तुम रिकॉर्ड अपने हो रहा है यार। potential से काम नहीं कर पा रही हो। ये देख कर दिया मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर दी पेपर लाइक मी। थैंक यू सो मच सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं काम अच्छे से कर सकूं। देखो प्रिया, ऐसा है ना कि कोशिश ऑफिस के चार दीवारों में पूरी नहीं होती है, उसके लिए हमें बाहर कहीं मिलना पड़ेगा, जैसे कॉफी कॉफी है ना? क्यों, सही कह रहा हूँ? सर एक्चुअली मुझे ना काम से थोड़ा जल्दी जाना है, तो क्या हम ऑफिस में डिस्कस नहीं कर सकते? पहले ना टीम जाए आई नो। देखो प्रिया, तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है ना? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूँ रात के 12:02 कॉल उठा लेना। यार क्या हो गया, परेशान होंगी, सब ठीक है? अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरा बॉस है ना, हाँ। वो लेट नाइट कॉल करता है और बोलता है कि एक बिग अपॉर्चुनिटी तुम मिस कर रही हो। अच्छा, इसी वजह से उसने मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी और तो और बोलता है कि मेरा फोकस नहीं है और उसका अजीब सा टच भी करता है। मुझे समझ नहीं आता यार, मैं क्या करूं, कैसे कुछ समझ नहीं आ ये रहा। कैसा मैनिपुलेशन है यार, ये तो एक तरह से होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला वही है। तो। और अगर तुम जब प्रोफेशनल बाउंड्री सेट कर रही हो तो फिर ये मेंटरशिप के नाम पे ये लेट नाइट कॉल्स और ये रिवेंज लेने वाली ये तो हैरेसमेंट है। तुम एक काम करो, तुम आईसी में रिपोर्ट करो, इंटरनल कमेटी मैं लेके चलता हूँ। चलो आओ। गुड मॉर्निंग। राघव, एक बात बताइए कि प्रिया के बार बार पोलाइटली मना करने के बावजूद भी आप इन्हें लेट नाइट मैसेज करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, कैफे, ये क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली प्रिया क्या है, प्रिया काफी डेडिकेटेड है, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए सर, बस। डेडिकेटेड। एक बात बताए राघव, मेंटरशिप और मैनिपुलेशन में फर्क होता है। आप सीनियर, आपकी बात को कोई मना कर नहीं सकती, आप बाहर ले जाने की बातें करते हैं, लेट नाइट फोन कॉल करते हैं, इनके बार-बार मना करने के बावजूद भी आप इन्हें फोर्स करते हैं मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बात आपकी नहीं मानेंगी तो आप प्रमोशन रोक देंगे, प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। क्यों? ठीक है ना? एक बात याद रखिए, ये पॉज के अंतर्गत आता है और आपकी जॉब भी जा सकती है, समझे? जी हाँ साहब, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप सबको रुकना नहीं है। आपके हर एक कंपनी में जहां से 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, वहां पर एक कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी, वो आपकी बातों को सुनती है। अगर ऐसे लोग जो फिजिकल टच जैसी चीजों को करते हैं तो इनके बातों को सुनना नहीं है, टॉलरेट नहीं करना है। आप आईसी में रिपोर्ट करिए, आईसी आपको बातों को सुनती है, आपकी पहचान को गुप्त रखती है और जो दोषी होता है उसे सजा भी देती है। इसलिए कहते हैं ऐसी चीजें होती है तो आपको चुप नहीं रहना है, मुंह खोलनी है, बातें करनी है। मुंह खोलो, बात करो, एक बार 300 बात करो, मुंह खोलो, बात करो, एक
ऑफिस में होती है, लेकिन क्या होगा हम मेल्स का क्या होगा हमारे पुरुषों के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ क्या है? हाय राहुल, हाय मैम। आपने ऐसा होता रहता है. No one can complain that. थैंक यू मैम। मैं बस वो मंथ एंड वाली रिपोर्ट बना रहा था, अभी आपको मेल कर दूंगा। देखो ये रिपोर्ट वगैरह तो ठीक है, बट नहीं எனக்கு நான் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. आई थिंक ना तुम उसके लिए परफेक्ट, बट यू नो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना थोड़ी स्टिफ। मैम आई एम वर्किंग ऑन इट। देखो राहुल, ऐसे पर्सनली काम करने से कुछ नहीं। Yeah. आज शाम को 7 बजे मेरे कैबिन में आई विल रूम यू पर्सनली। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट आज मैं जल्दी घर जाने की एक्चुअली मैं जिम के लिए लेट हो जाता हूँ। हाँ एनीवेज देखो राहुल, अगर तुम लॉन्ग आवर्स के लिए काम नहीं कर सकते तो तुम्हारा करियर भी शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो तुम्हें पिच क्लियर करनी है या जिम जाना है। शाम को 7 बजे വളരെ अरे फिर वही करके दिया सुनिए। अरे यार कितनी बार बोला मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट करना, जाकर आईसीएचआर में बात कर। क्या कंप्लेंट करो यार, सब हंसेंगे मुझ पे, कौन सुनेगा मेरी जॉब ही छोड़नी पड़ेगी यार। अरे जॉब क्यों छोड़ेगा जॉब क्यों छोड़ेगा? अबे सोच ना, ये बॉस वगैरह सब तो लड़की लोगों के लिए होता है ना, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, हमारी कौन सुनेगा लोगों की। हो सके एक बार बात कर ले, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, है ना? देखो राहुल, तुम ये गलत सोच रहे हो कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। एक ये बात तुम सही बोल रहे हो कि जो पॉश एक्ट है 2013 में सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया, लेकिन एक प्रोग्रेसिव वर्क प्लेस के लिए क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी लागू करती है, जहां पे जेंडर न्यूट्रल होता है, समझे? जेंडर न्यूट्रल? हाँ, यानी मैं भी कंप्लेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे परमिशन के बगैर तुम्हें टच करता है, अनवांटेड टच, वल्गर बातें करता है, बेवजह मांगता है, तो ये भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। देखिए कॉज क्या है कि वो जेंडर और कम्युनिटी के जो केसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उसको सेटल करता है। लेकिन कंपनी में कुछ ऐसे इंटरनल कमिटीज भी होती है जो आपकी बातों को सुनेंगी, आप उन्हें कंप्लेंट फाइल करें। जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप टीम है वो आपकी बातों को सुनेगी, और जो सोनिया मैम है जो तुम्हें बार-बार परेशान कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट करो, क्योंकि ये कंपनी के जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत आता है, ये सरासर उल्लंघन कर रही है, समझे? तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, अपनी बातों को खुल के बोलने की जरूरत है, समझे? बिल्कुल। देखा, मैंने तो कहा था खुल के बात करेगा ना तभी चीजें सुधरेंगी। हाँ यार। जी हाँ दोस्तों, शोषण कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए भय, घबराहट या अनकंफर्टेबल फील करना ये सबके साथ हो सकता है और ये कॉमन सी बात है। इसलिए जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी की पॉलिसीज को ठीक ढंग से पढ़ लिया करो, और जब भी जेंडर न्यूट्रल होना तो उस कंपनी के एचआर से सही ढंग से बात कर लो और उनके बारे में पूरी जानकारी भी ले लो, सवाल जवाब भी करो। जी हाँ, देखिए हैरेसमेंट कोई एक माइंडसेट जिसे हम बदल सकते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, जानकारी और मोटिवेट करना। जी हाँ, देखिए बॉस खासकर महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष लोग भी अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। कई सारी इंटरनल कमेटीज बनती है जो उनकी बातों को सुनती है और एक्शन भी लेती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी चीजें किसी के भी साथ होती है तो उसकी कंप्लेंट करें, मुंह खोले, बात करें। सभी इन बातों का ध्यान रखें। डोंट बी बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, पर्सनल रेफरेंस और फीमेल अग्रेशन, क्योंकि अगर ऑफिस का कल्चर अच्छा होगा तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। थैंक यू। जी हाँ, देखिए अगर ऐसी बातें होती हैं, जो बातें हमने आपको